मुझे लड़ाई इस बात पर लड़नी थी कि न कोई अपना न कोई पराया है, सब अपने। क्योंकि सुरती बुद्धि में जो कुछ भरा गया वही आप सत्य मान बैठे, और जो आप सुरती से पहले सत्य थे उसे असत्य मान बैठे। ये गोविंद भगवान की जय। आप कौन हैं? यहाँ प्रश्न है कि आप कौन हैं। वास्तव में जो आप हैं इस वक्त वर्तमान में, वो वास्तव में ही आपके द्वारा साक्षात्कार किया हुआ अनुभव नहीं है। आप जो भी हैं वो सब सुन करके हैं। आपने यह सब सुना है जो इस समय वर्तमान में आप हैं। वास्तव में जो आप हैं, आप में यह सब न तो पहले था, न आगे होगा, न इस वक्त है। आप में यह है ही नहीं जो आपने सुना है। वर्ण, जाति, भेद, ऊंच नीच, अपना पराया, प्रीत वैर, ये सब आपने सुना है जो वर्तमान में आप में भरा हुआ है। वास्तव में आप में ये कुछ भी नहीं है। ना किसी से द्वेष है, न बैर है, न प्रीत है, न ऊंच है, न नीच है, न वर्ण है, न जात है। ऐसा रियायल आप में नहीं है, और आप में यह सब सुना सुनाया भरा हुआ है। आपने कभी इसे साक्षात्कार जानने का प्रयत्न ही नहीं किया, अपनी गहराइयों में जाने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में मेरे अंदर यह कुछ भी नहीं है, मैं कुछ लेकर नहीं आया। जो कुछ अब मेरे पास है वो सब यहीं से सुना हुआ है। यह ऐसा, वह वैसा, यह अपने वह पराए, ये सब सुना हुआ है। यह वर्ण, यह जाति, यह ऊंचता, यह नीचता, मैं जीव हूं, मैं छोटी जाति का हूं, मैं बड़ी जाति का हूं, मैं बड़ा धनी हूं, मैं बड़ा गरीब हूं, ये सब सुना हुआ भरा हुआ है। यही दुख है, यही दुख है, यह सुना है। तो सुन सुनकर दुख भर गया, और इस दुख का कहीं निवारण नहीं दिखाई देता। आप वह सुनिए जिससे आपका यह दुख जाता रहे, क्योंकि सुनने से ही यह दुख भर गया है। ये आप में आया नहीं है। आप जानिए, आपका एक वाक्य इस विश्व में प्रसिद्ध है कि जब से मैंने सुरती संभाली है तब से मैं यह देख रहा हूं। सुरती न संभालने के पहले जो आप थे, उन आप में यह कुछ भी नहीं था, तब भी आप थे। यह आपका वाक्य ही सिद्ध कर रहा है कि सुरती संभाली है तब से मैं यह देख रहा हूं। तो सुरती संभालने से पहले भी आप थे, और आप निर्छंद थे। सुरत संवारने पर आप में यह सब कुछ भरा गया, और यह सब कुछ भरने के बाद आप दुखी हो गए, भेदभाव में फंस गए, बंध गए। क्योंकि सुरती बुद्धि में जो कुछ भरा गया वही आप सत्य मान बैठे,
और जो आप सुरती से पहले सत्य थे उसे असत्य मान बैठे। आप वहां सत्य रूप थे, आप असत्य रूप हो गए और असत्य रूप को ही सत्य रूप जानने लगे और सत्य रूप को असत्य रूप साबित कर लिया। वास्तव में आप किसी भी सीमा में केंद्रित नहीं हो, आप सीमा रहित हो। आप मानव मात्र के लिए ही नहीं, समस्त प्राणियों के लिए समान हो। आप सबके हो, आपके सब हैं, पर आपने यहां सुनकर बंटवारा किया है, यह अपने हैं, यह पराये हैं। पर वास्तविकता यही है कि आप सबके हो और सब आपके हैं, क्योंकि जो आप हैं वही यह जगत है और जो ये जगत है वही आप हो। आप से विलग यह जगत नहीं है तो जगत से विलग आप नहीं हैं। आप जगत से और जगत आप से है। पर यहां जो आपने सुना और वह आप में भर गया, जिससे आपका चित्त, मन और बुद्धि सब भ्रमित है और एक अपने आप में ही द्वंद्व चालू हो गया, युद्ध जो आप लड़ रहे हैं, जबकि इस युद्ध से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है। जो युद्ध आपको लड़ना चाहिए था उस युद्ध से आप वंचित हैं और जो युद्ध आपको लड़ना ही नहीं है, जिस युद्ध से आपका कोई ताल्लुकात ही नहीं है, उस द्वंद्व युद्ध में आप फंस गए। आपको इन वाक्यों के विरुद्ध युद्ध लड़ना था और आप इन वाक्यों में फंसकर अपोजिट दिशा में युद्ध लड़ रहे हैं। यही भूल आपके हमारे जीवन में है। ये अपने ये वीराने इस प्रकार से हम द्वंद्व कर रहे हैं, जबकि युद्ध इस बात पर होना था, मुझे लड़ाई इस बात पर लड़नी थी कि न कोई अपना न कोई पराया है, सब अपने और अपन सबके। इस पर द्वंद्व होना था, इस पर युद्ध होना था, पर युद्ध किस बात पर खड़ा हुआ, यह अपने ये पराये। इसी युद्ध को सब लड़े चले जा रहे हैं। कोई विचार नहीं करता कि ये बिना अर्थ का युद्ध क्यों हो रहा है। यदि युद्ध ही करना है तो उनके खिलाफ लड़िए जो इस भेदभाव को भर रहे। वह द्वंद्व लड़िए जो मुझे किसी से विलग बना रहा है, छोटा या बड़ा बना रहा है। तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत छोटे हो। जो किसी और को मुझसे छोटा बना रहा है, जो किसी और को मुझसे बड़ा बना रहा है, यही ज्ञान द्वंद्व करने योग्य है। इस ज्ञान से द्वंद्व करिए, युद्ध करिए और अपने पक्ष को रखिए कि कोई मुझसे बड़ा नहीं और कोई मुझसे छोटा नहीं, कोई मुझसे विलग नहीं, मैं किसी से विलग नहीं हूं। जो मैं हूं वही यह जगत है, जो यह जगत है वही मैं हूं। यही सिद्धांत अध्यात्म, आत्मज्ञान और सनातन है। सनातन का अर्थ कोई पक्षपात नहीं है। सनातन का अर्थ किसी भी को विलग नहीं करता, चाहे वो मानव योनि हो, अन्यथा पशु पंछी या वृक्ष आदि योनियां हों।
सनातन का अर्थ है सब मुझ में है और सब में मैं हूं, यही सनातन है। यही भगवान ने पार्थ को गीता में समझाया था, हे पार्थ मैं इन सब में हूं, ये सब मुझ में है। और वास्तव में यह ऐसा नहीं जानते, इसलिए ये मुझ में और मैं इनमें नहीं हूं, विलग हो रहा हूं। ये विलगता जो मुझ में भर आई है, बस इसी का काट करना है। फिर मैं देखूंगा कि मैं किसी से या मुझसे कोई विलग नहीं है, यही परम सनातन है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम।